पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ऑक्सफोर्ड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, और चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है। इसका आज लास्ट होने वाला है। डेट हो गई है 29 जुलाई 2025 और पेज है डॉक्टर अमित भाई 57 पेज नंबर 57 पेज नंबर पे एक पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन दे रही है डॉक्टर कंक्लूजन दे रही है मैरी ऑक्सफोर्ड स्टैंटन। कह रही है कि द टर्म साइंटिफिक इज आल्सो यूज्ड comprehensively and include mechanism, invention and all scientific pursuits in which mechanical or scientific principles dominate the artistic। ये छोटी सी 3 लाइन रह गई थी। ये टर्म साइंटिफिक है, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली यूज करने के लिए, आसान बनाने के लिए यूज करना साइंटिफिक टर्म का, और इसके अंदर इंक्लूड रहती है मैकेनिज्म, इन्वेंशन एंड ऑल साइंटिफिक परसूट्स इन विच मैकेनिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डोमिनेट द आर्टिस्टिक। तो ये टर्म साइंटिफिक जो है, इसको अगर आप आसानी से समझो तो ये इसके अंदर मैकेनिज्म इंक्लूड है, इन्वेंशन इंक्लूड है, और सारे के सारे साइंटिफिक जो परसूट्स हैं मैकेनिकल, जिनमें मैकेनिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का डोमिनेंस रहता है, किसके ऊपर? आर्टिस्टिक के ऊपर, वो साइंटिफिक टर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि द नॉर्मल फैक्टर्स। अब देखो ये दो टेबल सी बनाई है, इसमें देखें, इसमें 2 हेडिंग है। पहला हेडिंग है द नॉर्मल फैक्टर्स ऑफ फॉर्म एंड बीइंग्स इन नेचर, आर्ट एंड साइंस। नॉर्मल फैक्टर्स हैं नेचर, आर्ट और साइंस के हिसाब से, वो क्या हैं वो बताएंगे। और दूसरा है द लॉ ऑफ इम्परफेक्ट कर्वेशन illustrated by the abnormal factors of form and basic escapism and scalenism। तो जो imperfect curvation के जो नियम है वो क्या क्या है वो बताएंगी। तो पहले बता रही हैं कि the normal factors of form and being in nature, art and science को कह रहे हैं कि the sphere, the curve, द स्क्वायर। हम पीछे पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो होती तो पॉइंट से है, लेकिन उसके तहत आते हैं स्फेरिकल होती है पहले चीज, ओवोइड स्फेरिकल, उसके बाद फिर कर्व बनता है, फिर स्क्वायर आता है। तो इसमें ये दे रखे हैं कि इसमें कैसे स्टार्टिंग हुई। एक तरह से पहले करें द पॉइंट। अगर पॉइंट की हम बात करें, पहले तो देखो कि द पॉइंट, द स्फेयर, इन दो को उन्होंने ब्यूटी भी एक टर्म दिया है। ब्यूटी इधर इन्वर्टेड कोमा लगा करके ब्यूटी कहा है, इसका कोई भाव निकलेगा। तो कह रहे हैं द पॉइंट मोशन, जर्मिनेशन, प्रोग्रेस। पॉइंट के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो रखी गई, मोशन, गति किसी भी चीज की, जर्मिनेशन में देखा जाता है पॉइंट का अस्तित्व, और प्रोग्रेस। दूसरा आया द स्फीयर। द स्फीयर के लिए कह रहे हैं, स्फीयर को देख सकते हो आप नेचर में, आर्ट में इन्फेंटाइल स्टेज जो मिलेगी वो स्फीयर तक दिखाई देगा, उसमें नेचर में दिखाई देगा, आर्ट में। और तीसरा पॉइंट है इसमें प्रोडक्ट को कह रहे हैं द कर्विलीनियर और आर्टिस्टिक मैन, नॉर्मल टाइप। तो ये 3 पॉइंट दिए, 3 बातें बताई, द पॉइंट, स्फीयर और प्रोडक्ट, और इनको कहा ब्यूटी, इससे जुड़ी है ब्यूटी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट दिया इन्होंने, लाइन, एंगल, द स्क्वायर, द क्यूब। ये इनको 4 को कहा परफेक्शन की तरफ। तो ब्यूटी और परफेक्शन 2 हेडिंग डाले। ब्यूटी के अंतर्गत इन्होंने डाले पॉइंट, स्क्वायर,
प्रोडक्ट, और परफेक्शन के अंतर्गत डाल रखे हैं द लाइन, द एंगल, द स्क्वायर, द क्यूब। अब लाइन का कहा इन्होंने जिक्र किया है? द लाइन, लाइन का जो वो आएगा डिमोन्स्ट्रेशन, साइंस डिटर्मिनेट फॉर्म। अगर किसी फॉर्म को डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेट करना वहां, या कहीं साइंस को एक्सप्लेन करना है, साइंस की बात करनी है, तो वहां लाइन से शुरू होती है। दूसरा मतलब द एंगल, लाइन चीज को कह रहे हैं ये ऐसे है कि अगर किसी भी आकृति का डिटर्मिनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेंसिल है या मोबाइल है या कोई भी एक स्ट्रक्चर है, तो वो सबसे पहले तो पॉइंट पॉइंट स्टार्ट होगा, पॉइंट से और फिर लाइन, फिर नहीं, पॉइंट से फिर स्क्वायर, और फिर एक स्क्वायर से प्रोडक्ट बनेगा। और उसके बाद ऐसे मान के चल कि जैसे कोई कोई माला, मोतियों की माला है, तो जब तक ये मोती तैयार हुआ, जब तक तो 3 रूल लगेंगे। कौन कौन से? पॉइंट, स्फेयर और प्रोडक्ट। और लाइन। और लाइन बनेगी जब ये मोती आपस में जुड़ जाएंगे अमित। बिल्कुल अब इन बिल्कुल। मोतियों को आपस में जोड़ दो तो फिर बनेगी लाइन। मैं इसको फेस पे समझने की कोशिश कर रहा था कि ये फेस पे कैसे लाइन। नहीं नहीं नहीं, फेस पे नहीं, ये किसी भी फॉर्म का, किसी भी सृजन की शुरुआत है। इस प्रकृति में कोई भी चीज पैदा हुई, उसकी शुरुआत है ये। इसको आप वहां ले जाओ, जब हमारे जर्मनी एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले पॉइंट मान लो फर्टिलाइज्ड एग जो मिले आकर के, तो सबसे पहले एक वो बना फर्टिलाइज्ड एग, उसको पॉइंट बोल दो। अब उस पॉइंट में जो डिवीजन होगा सेल्स का, तो सेल्स का डिवीजन होते 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 फिर वो एक स्फीयर गैस्ट्रूला बन जाता, ब्लास्टूला, गैस्ट्रो, बोल का शेप ले लेता एक बार। अब क्या है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं हो जाती हैं उसमें, तो फिर वो लाइन में जुड़ती हैं, 3 लाइनों में जुड़ती हैं, एपिडर्मिस, एक्टोडर्मल, मिजोडर्मल और एंडोडर्मल, 3 लेयर में लेयर बन जाती हैं। और वो लेयर जो तुमने देखी होगी, अगर याद आ जाएगा आपको एम्ब्रियोलॉजी, तो वो प्लेट बन जाती हैं, ऊपर नीचे 3 लाइनों में वो अरेंज हो जाती हैं कोशिकाएं, एक्टोडर्मल, मिजोडर्मल, एंडोडर्मल। तो वो लाइन का शेप लिया उन्होंने। अब लाइन का शेप लेने के बाद फिर अलग अलग लेयर अलग अलग एंगल लेने लगेगी। अब उसी में से कोई नर्वस सिस्टम की तरफ को चली जाएगी, कोई हार्ट की तरफ को चली जाएगी, किसी में हाथ पैर बनेंगे किसी लेयर से, तो वो फिर आगे एंगल, वो आएगा लाइन से आगे, फिर आएगा एंगल। एंगल में देखो क्या 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 दिखाई देगा, एंगल कहाँ कहाँ दिखाई देगा? रेगुलरिटी में, प्रिसाइज में, डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन में एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। अब एंगल इन्वॉल्व होने के साथ फिर अभी स्क्वायर कब इन्वॉल्व होता है? जब स्टेबिलिटी हो किसी भी संरचना की, रेक्टिट्यूड में, मोरालिटी में, द मेजर ऑफ ए मैन में, यहां तक आ गया स्क्वायर। द क्यूब, क्यूब कहाँ है? क्यूब सबसे एडवांस है, सबसे शुरुआती तो पॉइंट है, सबसे एडवांस है क्यूब। क्यूब जो जिन जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन जिन प्राणियों में, जिन जिन आकृतियों में क्यूब का अस्तित्व है, तो वहां इंटीग्रिटी, होलनेस, कंप्लीशन, अडल्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा क्यूब। कहने का मतलब है कि ये है सभी में ही, और इंसान के अंदर ये सारे प्रिंसिपल मिलते हैं, सारे पॉइंट मिलते हैं, सारी फॉर्म के फैक्टर मिलते हैं, पॉइंट से शुरू होके क्यूब तक जाता है। इसलिए इंसान सबसे ज्यादा अडल्ट स्टेज, सबसे ज्यादा मैच्योर, सबसे ज्यादा कंप्लीट संरचना है। अमीबा कहां तक रह गया था? अमीबा कहां तक रह गया था? अमीबा रह गया था स्फीयर तक। समझ रहे हो बात को? अमीबा स्फीयर तक रह गया शुरुआत में, और इंसान या जितने भी बड़े प्राणी है, मैमल्स हैं, ये क्यूब तक आ गए।
बिल्कुल। अब ऐसे समझ में आएगा। हम्म। तो ये अब सेकंड पार्ट कह रही है नेचुरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक। ये तीन अलग इन्होंने वर्ड दिए हैं। इनके हम्म। नीचे एक प्रोडक्ट करके दिया है। ये तीन जगह क्लासिफिकेशन था बेसिकली, बीच में इन्होंने नेचुरल, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक एक ही लाइन में दे रखा। इनके प्रोडक्ट को हम्म। बोला है द स्क्वायर और साइंटिफिक मैन नॉर्मल टाइप। हम्म। नेचुरल, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक का जो प्रोडक्ट है वो इन्होंने नॉर्मल टाइप करके साइंटिफिक मैन, स्क्वायर और साइंटिफिक मैन कहा भाई। आगे कह रहे हैं कि द लॉ of imperfect curvature illustrated by the abnormal factors of form and being, स्कीविज्म एंड हम्म। स्केलेनिज्म। अब ये जो लॉ ऑफ इम्परफेक्ट कर्वेशन दिखाई देंगे, ये कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? जहां आपको मिले हम्म। ओब्लिक्विटी। ओब्लिक्विटी का मतलब होता है कि जो शेप में ना हो, आड़ा टेढ़ा हो, हम्म। बदगुनिया हो, हम्म। वन वन साइडेडनेस और इमोरलिटी। दो जगह दिखेगा ये ओब्लिक्विटी। हम्म। एसेंट्रिसिटी कहाँ दिखेगी? जहां नॉन हम्म। स्टेबिलिटी हो। एसेंट्रिसिटी हम्म। आपको जीनियस में भी दिख सकती है। अपने जो साइंटिस्ट हुए हम्म। जिन्होंने ब्लैक होल की वो हाँ जी। खोज करी, एसेंट्रिक ही थे एडिशन, एसेंट्रिक ही थे आइंस्टीन। एसेंट्रिक का मतलब सन की, जो हट के काम हम्म। करते हैं। तो ये जीनियसनेस में मिल सकती है, या एसेंट्रिसिटी आपको हम्म। अगलीनेस में मिल सकती है, मैडनेस में मिल सकती है, हम्म। कॉन्ट्रारीनेस ऑफ थॉट में मिल सकती है, एंड एक्शन, उसके काम बिल्कुल। और विचारों में जो आपस में कोई मेल नहीं है उसको भी आप एसेंट्रिक कह सकते हो। कि कहता कुछ है करता कुछ है। तो ये थॉट रूब्रिक है और ना, एक्शन में अगर इक्वेशन इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये एसेंट्रिक होता है। क्या कह रहे हो? वो रूब्रिक है ना अपने पास, एक कॉन्ट्राडिकेशन टू एक्शन करके। हाँ हाँ हाँ। इन एक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, ये टेंशन। इसेंट्रिसिटी है दोस्त, बिल्कुल। हम्म। हम्म। एंटागोनिज्म भी इसेंट्रिसिटी है। नेक्स्ट बिल्कुल। आता है इसमें इम्परफेक्ट कर्वेशन। हम्म। इम्परफेक्ट कर्वेशन नजर आएगा आपको सोफिस्ट्री, कैनवेरी, हम्म। डिफेक्टिव हम्म। फंक्शंस में दिखाई देगा इम्परफेक्ट कर्वेशन। सोफिस्ट्री, हम्म। KNAVERY, नेवरी, ये देखना पड़ेगा, बाद में देख लें क्या है। डिफेक्टिव फंक्शन में दिखेगा। फिर आता है परवर्जन ऑफ फॉर्म एंड मोशन एज इन। परवर्जन ऑफ फॉर्म और मोशन कहाँ दिखाई देगा? हम्म। सिनिस्ट्रलिटी और लेफ्ट हैंडेडनेस। हम्म। परवर्जन ऑफ फॉर्म या मोशन को उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि सिनिस्ट्रलिटी या लेफ्ट हैंडेडनेस किसी इंसान का, वो ऑकवर्डनेस एंड इनेप्ट मोमेंट्स, किसी के हम्म। ऑकवर्डनेस के हरकत से, इनेप्ट मोमेंट के हिसाब से वो दिखेगा उसमें परवर्जन ऑफ फॉर्म एंड मोशन। अब ये जो ऑकवर्ड हम्म। है चाल किसी बंदे की, ऑकवर्ड है मोमेंट किसी बंदे के, तो भाई ये हम्म। एक इम्परफेक्ट करवे, ये जो है एक तरह से परवर्जन है मोशन और फॉर्म का। हम्म। और ये इंसान इम्परफेक्शन के अंतर्गत आएगा। कोई भी इंसान हम्म। इम्परफेक्ट बोला जाएगा, कहेंगे ये परफेक्ट नहीं है। हम्म। अब तो एग्जाम्पल लिया यहाँ, मलिक सर अपने आप हम्म। में परफेक्शन की तरफ है। बिल्कुल। और जो बंदे चाल में, ढाल में, बात करने में, जिन्हें हमें लगता है हम्म। कि यार ये तो ऑकवर्ड है, ये तो इनकी हम्म। चाल ऐसी है, इनकी चाल वैसी है, वो भाई इम्परफेक्ट प्राणी है नेचर के हिसाब से। हम्म। और भाई लास्ट वाला हम्म। पार्ट कह रहे हैं अननेचुरल, इन इन आर्टिस्टिक और अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट हैं ये। हम्म। ऊपर वाले को तो हम्म। कह दिया था नेचुरल, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक है, जो स्क्वायर और साइंटिफिक मैन के रूप में मलिक सर का एग्जाम्पल ले सकते हो। और भैया निचले बिल्कुल। वाला ये जो ये ओब्लिक्विटी है, सेंट्रिसिटी, इम्परफेक्ट कर्वेशन और ये लेफ्ट हम्म। हैंडेडनेस वाले थे, ये बंदा अननेचुरल होगा, इन हम्म। आर्टिस्टिक होगा, अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट होगा अमित।
और इसको फिर कहा जाएगा द क्रूक्ड और परवर्टेड मैन। इसे विकृत इंसान या परवर्टेड मैन या एबनॉर्मल टाइप का दर्जा दिया जाएगा। तो ये 2 जगह इन्होंने समरी कर दी भैया इस सारे चैप्टर की, और बहुत खूबसूरती के साथ ये चैप्टर आज खत्म हुआ है। कोई पॉइंट होगा बाद में पूरे होते रहेंगे, यही इन्हीं की डिटेल आगे अब वो बताती हुई चलेंगी इस टाइम तक। ठीक है भाई, तो रुकते हैं बिल्कुल। रुकते हैं फिर। हाँ भैया। राम राम भाई।